नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं द आशीष हल्दीनिया शो और मैं हूं आपका आशीष। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज का विषय गांधी, गांधी और सिर्फ गांधी। अगर सच कहूं तो गांधी जी पर कुछ भी बोलूं यह शोभा नहीं देता, पर मैं पिछले 15 वर्षों से गांधी जी के ऊपर लिखी गई कई पुस्तकें पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। एक एक पुस्तक कई बार मैंने पढ़ी और हर बार मुझे बहुत सारी नई चीजें, नई शिक्षा, नई बातें सीखने को मिली। पता नहीं क्यों आज गांधी जी पर कुछ बोलने की इच्छा हुई और मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हूं। हमें इतिहास पढ़ाने की, जानने की, समझने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जीवन जीने के लिए, जीवन की एक पद्धति की पालना करने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, अपने समाज को संवारने के लिए, अपने राज्य के उत्थान के लिए और सर्वोपरि अपने देश के विकास के लिए गांधी जी ने एक पद्धति दी जिसे सभी लोग प्यार से, मोहब्बत से, खुशहाली से जिंदगी जी सके, खुद को भी महान बना सके और अपने देश को भी महान बना सके और खुद और देश के बीच में जितने भी लोग आते हैं सब खुशहाली से जीवन जी सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस इस पद्धति को देश में लागू नहीं करने देना चाहती और उन्हें यह भी पता था कि गांधी को मार देंगे तो गांधी की पद्धति से मुक्ति मिल जाएगी और फिर धर्म पर आधारित पद्धति लागू कर पाएंगे, जिसका नमूना आज आप देख सकते हैं। महंगाई चरम पर है और आपसी भाईचारा खत्म हो गया है। अब आप कहेंगे कि महंगाई से भाईचारे का क्या लेना देना, पर लेना देना है और बहुत बड़ा लेना देना है। भाईचारे से व्यापार बढ़ता है, व्यापार बढ़ने से लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती हैं, आवश्यकताएं बढ़ने से उत्पादन होता है, उत्पादन होता है तो आर्थिक खुशहाली मिलती है, लोगों को रोजगार मिलता है। पर अब धीरे धीरे यह सब उल्टा होता जा रहा है। न रोजगार है, न व्यापार है और ना ही हमारे जीवन में इतने पैसे हैं। बेरोजगारी बढ़ गई, उत्पादन की कीमत बढ़ गई, पर यदि रोजगार दे दिया होता तो उत्पादन की कीमत कम होती और उत्पाद की कीमत कम होती तो महंगाई भी कम होती। सारे व्यापार को गांधी जी के बताए गए रास्ते से उतारकर 2-4 लोगों को दे दिया जा रहा है। एक नई जीवन पद्धति बनाने का प्रयास किया जा रहा है और हम सब इन बातों को, इन चीजों को ना सोचें, इसके लिए हमें धर्म के झगड़े में उलझाया जा रहा है और हम इन सब बातों पर ध्यान ना देकर भाजपा के कुचक्र में फंसते ही जा रहे हैं। अब एक बार फिर गांधी जी की हत्या हो रही है। पहले सिर्फ उनके शरीर को नाश किया गया, फिर उनके आश्रमों और उनकी स्मृतियों से जुड़े प्रतीकों पर हमला किया गया और अब गांधी जी को मुगलों के साथ साथ इतिहास और पाठ्यक्रम पुस्तकों से बाहर किया जा रहा है, या फिर उनकी हत्या और उनके हत्यारों से जुड़े संदर्भों का सत्ता की जरूरतों के मुताबिक संशोधन किया जा रहा है। यह दुनिया भर को मालूम है कि नाथूराम गोडसे, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी, जिनको फांसी होने वाली थी, जब उन्हें फांसी दी जा रही थी तो उनकी अंतिम प्रार्थना वही थी जो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की प्रार्थना है। और जो संशोधन किया जा रहा है वह यह मानकर चलाया जा रहा है कि उसे ऐसा निर्विरोध कर दिया जाए ताकि गांधी की समाज से वैचारिक, आध्यात्मिक और नैतिक उपस्थिति पूरी तरीके से खत्म हो जाए। सांप्रदायिक हिंसा के साम्राज्य के प्रति धार्मिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सभी धर्मों का समान आदर करने की बात करने वाले महात्मा गांधी को प्रत्येक अवतार में समाप्त किया जाना चाहिए। यह आरएसएस और भाजपा के लिए अति आवश्यक हो गया। किसी से छुपा नहीं है, हम सभी जानते हैं, यहां तक कि भाजपा के घोर समर्थक भी यह जानते हैं कि गांधी को जब तक मारा नहीं जाएगा, उनके विचारों को खत्म नहीं किया जाएगा, उनकी नैतिकता को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक सावरकर को प्राण प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। और यह सच है कि गांधी की थ्योरी और सावरकर की थ्योरी एक सी नहीं है, एक साथ नहीं रह सकती। इस काम को संपन्न करने के लिए जनवरी 1948 से लेकर
26 मई, ध्यान दीजिएगा, 26 मई 2014 तक की अवधि के बीच की कल्पना कीजिए। अगर समाज में इसी तरह वैमनस्य बढ़ता रहा और हम चुपचाप देखते रहे तो आने वाली परिस्थितियों की कल्पना आप अच्छे से कर सकते हैं। आज 80 करोड़ लोग सरकारी अन्न के मोहताज हैं। क्या इसे आप सरकार का बहुत बड़ा काम मानेंगे या गृह युद्ध रोकने की मजबूरी? आज जो किसान को सम्मान निधि दी जा रही है, क्या आप उसी सम्मान निधि पर अपना जीवन गुजारना चाहते हैं? उत्तम स्वास्थ्य सेवा हो, उत्तम शिक्षा हो, लोगों के पास रोजगार हो, समाज में खुशहाली हो, यह गांधी द्वारा देखे गए स्वप्न थे। क्या आपको लगता है कि आज जो नई पद्धति हम लोगों के दिमाग में डाली जा रही है वह गांधी से अच्छी पद्धति है? कदापि नहीं। इस पर आप स्वयं विचार कीजिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे और इसे अपने दोस्तों को शेयर करना चाहें तो फॉरवर्ड जरूर कीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। दिल से आपके आभारी रहेंगे। जय हिंद।